बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज एक्सपोज करने वाला हूं जो कि हमारे माशरे का एक नसूर बन चुका हुआ है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो कि हम लोगों को और हमारे आने वाली नस्लों को वल्गैरिटी और बगैरती की तरफ लेते जा रही है। इनमें सबसे पहले मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जिसमें टिकटॉक है, और आजकल एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन सोशल मीडिया के ऊपर काफी सरगर्म है जो कि है स्नैक वीडियो। इस स्नैक वीडियो के ऊपर क्या कुछ हो रहा है आप लोग बखूबी जानते हैं, और स्पेशली स्नैक वीडियो के ऊपर अब जो होना शुरू हो चुका हुआ है, यकीन करें कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। स्नैक वीडियो ने आजकल तो इनका सिस्टम काफी पुराना। स्नैक वीडियो के ऊपर एक लाइव सेशन चलता है जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ पीके लगाते हैं, मींस के कंपटीशन करते हैं कि कौन किसको ज्यादा गिफ्टिंग होती है। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला नंबर आता है, जो कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्नैक वीडियो के ऊपर नहायती बगैरती जिन्होंने फैलाई हुई है, जिसकी वीडियो आप अपनी फैमिलीज के अंदर बैठकर नहीं देख सकते, आपकी फैमिलीज नहीं देख सकती। और यकीन करें बच्चों में अभी से वल्गैरिटी किस मौजू पे जा रही है आप लोग बखूबी देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, स्नैक वीडियो के ऊपर एक माफिया काम कर रहे हैं जिनमें 2 से 3 ऐसे एंकर हैं जो कि इस टाइम वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम पाकिस्तान हमारा कलमे के नाम से बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा मकसद यह है कि पाकिस्तान में हम अच्छाई दिखाएं, मगर इन सोशल ऐप को अभी तक पीटीए लगाम नहीं डाल रहा। आप देखते हैं कि मैं मुख्तलिफ लोन एप्लीकेशन के हवाले से वीडियो बनाता हूं, मगर आज की मेरी ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इजराइल का एजेंडा लेके आई हुई है कंपनी, जिनमें सबसे पहले है टिकटॉक और उसके बाद है ये स्नैक वीडियो। इनको तो पाकिस्तान में फौरी तौर पे बैन होना चाहिए। क्यों? इन एप्लीकेशन पर इस टाइम पॉर्न्स हरकतें की जा रही हैं, गंदी हरकतें की जा रही हैं। आने वाली नस्लों को क्या दिखाया जा रहा है? एक इस तरह का जो है पनिशमेंट का मास्टर है, वो है उमर गुज्जर, आरजे उमर गुज्जर। आरजे उमर गुज्जर की आप हरकतें देखें, उसकी बातें सुने, यकीन करें कानों को हाथ लगा के देखा जाता है। आप इसकी वीडियो, इसकी हरकतें आप अकेले बैठकर देख सकते हैं, फैमिलीज में नहीं देख सकते। हेडफोन के अलावा तो आप इसकी बातें सुन ही नहीं सकते, इतनी वल्गर जू मैनी बातें करता है। अभी एक वीडियो चल रही होगी, पीके जीता इसमें, ये लड़की को इसने कहा कि डांस करके दिखाएं, और लड़की डांस भी कर रही है और किस किस्म के ठुमके लगा रही है। ये थोड़ा सा कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूजिक जो है बंद किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो मैं वो चीज दिखा रहा हूं कि जो मैं बासानी आप लोगों को दिखा सकूं। ये वो चीज है, जो चीजें मैंने हिडन की है वो आप जब देखेंगे कानों को हाथ लगाएंगे। ये उमर गुज्जर बेसिकली कुरान मजीद का हिफ्ज कुरान है, इसने कुरान मजीद को हिफ्ज किया हुआ है, यकीन करें। और इस तरह की हरकतें हाफिज कुरान होकर इस तरह की बगैरती करे, इसको शर्म ही नहीं आ रही, हया नहीं आ रही। इसके खिलाफ जितनी आप आवाज उठा सकते उठाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये साथ इसके साथ जो लड़की डांस कर रही है, ठुमके मार रही है, ये भी किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी की बहन होगी, मगर इसको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन को ये क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। खुदारा अपने बच्चों को इस तरह की एप्लीकेशन से दूर रखे, और स्पेशली इन लोगों से दूर रखे, ये जो ल्यूमिनाटी का इजराइल का एजेंडा लेके पाकिस्तान में मसलत हम लोगों पे हो रहे हैं, हम लोगों को भटका रहे हैं, कहां का कहां लेके जा रहे हैं, दीन इस्लाम से दूर कर रहे हैं। अगर ये हाफिज कुरान है, इसको चाहिए था दीनी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए, लोगों को अपना दीन सिखाए। लोगों को गंदी बातें करना सिखाता है, लोगों को बगैरती करना सिखाता है। शर्म आनी चाहिए उमर गुज्जर तुम्हें भी, और इस लड़की को भी शर्म आनी चाहिए, और इसके मां बहन भाइयों को भी शर्म आनी चाहिए, जिनकी ये बेटी है, जिसकी ये औलाद है, उसको भी शर्म आनी चाहिए किस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर ठुमके लगा रही है। इसी बात के साथ अपनी दुआ में अकीलों में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।